सफलता का मंत्र। आज हम एक सक्सेस स्टोरी सुनने वाले जिसका नाम सफलता का मंत्र है। तो किसी एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनत करने में थोड़ा आलसी था। जब भी कोई उसे कोई काम बोलता या देता तो वो उस काम से दूर भागता। वह हमेशा सोचता कि सफल कैसे हो जाऊं। मेहनत करने को उसका मन ही नहीं लगता और वह मेहनत नहीं करता और कर भी नहीं सकता। लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि वह सफल अवश्य बने। वह हमेशा सोचता है कि मैं सफल अवश्य बनूंगा, मैं सफल अवश्य बनूंगा। वह हमेशा सोचता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सफलता का मंत्र दे और समझ सके ताकि मैं अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकूं। इस प्रश्न को लेकर वह कितने साधु और विद्वानों के पास गया। कोई कहता कि आप यह कर लो, वह कर लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो, सफलता का मंत्र यही है। तो कोई दूसरा कहता कि दूसरों की मदद करने से सफल बन जाओगे। लेकिन किसी का भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कराया। तो वह सफलता के मंत्र की खोज में हर रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलने और बात करने के मंत्र को पाने के लिए उसके दिन रात एक कर दिए। लेकिन कोई भी उसके सफलता का मंत्र नहीं दे पाया। तो एक दिन राजू नगर की सैर करने गया। तभी अचानक राजू की नजर एक साधु पर पड़ी और उस साधु के चारों ओर से लोगों ने घेरा हुआ था उस साधु को। तो साधु के बारे में पूछने पर पता लगा कि वह तो साधु लोगों के प्रश्नों के सटीक उत्तर देता है और कोई भी व्यक्ति उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो राजू की आंखें खुल गई और वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह साधु के पास गया। और राजू सोचने लगा कि अगर वह साधु ने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मुझे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो राजू ने उस साधु के पास जाके बोला कि कृपा करके आप मुझे अपने जीवन में सफल होने का मंत्र बता सकते हैं। वह साधु बहुत ही विनम्रता से बोला कि मुझे भी बहुत काम बाकी है। और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बता सकता, तुम मेरे पास कल आना, कल मैं सब कुछ बता दूंगा। तो राजू ने पूरी रात जगा क्योंकि वह अगले दिन साधु से मिलने के बेचैन था। तो अगले दिन जैसे ही राजू उस साधु के पास गया, बोला कि हे साधु महाराज, कृपया कृपया करके आप मुझे बताइए कि सफलता का मंत्र क्या है। तो मैं उसको जन को बेचैन था जानने को, तो मैं पूरी रात सोया नहीं, कृपया इसका आंसर दीजिए। तो साधु ने राजू से ने राजू का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो वह किताब को पूरी पढ़ना ताकि तुम्हें सफलता का मंत्र पता चले। और अगर तुम इस किताब का अधूरा या आधा पढ़ोगे तो वह मंत्र मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो यह किताब तुम्हें पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़नी है। तो राजू किसी भी तरह वह मंत्र को जानना चाहता था, इसलिए उसने वह साधु की शर्त को मानकर वह किताब लेकर घर पर आ गया और तुरंत उसे किताब को पढ़ने लग गया। अब राजू वह मंत्र को लेकर बहुत ही बेचैन था। वह उसे पाना चाहता था। वह जल्दी से जल्दी वह पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ हो। तो अंत में उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा और वह किताब पढ़ते पढ़ते खाना पीना और कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है सब भूल गया। और राजू लगातार 10 दिन तक किताब को पढ़ता रहा। जब नींद आती तो वो सो जाता, फिर वापस किताब को पढ़ने लग जाता। उसको खाना पीना भी कम कर दिया ताकि वह किताब को जल्द से जल्दी पूरी कर सके। और जब 10 दिन तक किताब को पढ़ने लगा तो उसके बाद में आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसको लगा कि अब मुझे सफलता का मंत्र मिल जाएगा। पर आगे पढ़ने से ही उसने लिखा था कि अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो इस किताब के पिछले पेज का कवर हटाकर देखो। जब राजू ने किताब का पिछला पेज हटाया तो वहां पर कुछ लाइन लिखी हुई थी। उसने पढ़ते ही राजू खुशी के मारे चिल्लाने लगा, नाचने लगा। उसके मन में अलग से ही खुशी झलक रही थी, मानो उसने कुछ प्राप्त कर लिया हो। राजू ने वह लाइन फिर से पढ़ना चालू किया। उससे यह लिखा था कि जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, तुमने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया,
हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, और तुम हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमको बाकी कोई काम याद नहीं रहा, तुमने किसी अन्य चीज के बारे में सोचा भी नहीं, तुमने बस एक ही चीज पर ध्यान दिया जो तुम्हें पाना चाहते हो। तो लगातार यह क्षण और उत्साह और लगन के साथ तुम अपने मंत्र को पानी में डुबो दिया। यदि तुम किसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुनिया की किसी भी वस्तु को पाना चाहते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। तो तब राजू को समझ आ गया कि अपन को जो भी काम करना है उसके ऊपर पूरा दृढ़ शिक्षा, पूरा मतलब ध्यान देना है। तो इस कहानी को अपन को सीखने के लिए यही मिलता है दोस्तों कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है किताब के पिछले कवर पेज पे। जो लिखा था वह बहुत कुछ